जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता सार में। भक्तों, हमने अध्याय 17 का विश्राम किया था। अब इसके आगे का पान करते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदी पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, हमने श्रवण किया कि 3 गुणों के मुताबिक हर मानव की श्रद्धा, उसकी थिंकिंग, उसका नेचर 3 गुणों के अनुसार ही होता है। और जब तक हम इस बात को नहीं समझ लेते कि हम किस गुण में रहते हैं, और ये कई बार ऐसा होता है जैसे कि आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है ना, कि मॉर्निंग में आप टेम्परेचर लगाओ तो कभी कम होता है, फिर दोपहर में लगाओ थोड़ा बड़ा होता है, उससे आगे लगाओ तो बड़ा होता है। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है भक्तों। ये गुण, सवेरे आप सात्विक गुण में रहे, फिर उसका राजस गुण में आ गए, रात को तामस गुण में आ गए, यानी कि आपने सुबह उठे, भगवान का भजन कीर्तन किया, मालाएं फेरी, डंडौते डाली, आपने सात्विक कार्य कर दिया। दोपहर में आपने ऐसा भोजन किया जिसमें, जो कि राजसिक भोजन में आता है, आपने भोजन किया। कुछ धन कमाने का सोचा, कुछ दक्षिणा पाने की विचार आए, किसी के साथ दोस्ती मस्ती करने के विचार आए। जब संध्या आई तो तम्बाकू वाला पान खाया, दारू पी और कुछ किया, तो सब तीनों टाइम आपके गुण जो हैं पलटते जाते हैं। इसलिए जो ऐसे गुणों के प्रभाव में पलटता है तो भक्तों, उसके कर्म भी 3 प्रकार के हो जाते हैं। और वो कर्म जब वो कर लेता है, वो समझ नहीं पाता है, उसको लगता है कि मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, हम एकदम सच्चा कार्य किया है। लेकिन उसको पता नहीं होता कि वो जब गुणों के अधीन होता है, अलग अलग गुणों के, तो उसके मुताबिक उसके कर्म हो जाते हैं, और वो कर्म का फल भी फिर वैसा ही हो जाता है। तो इस गुणों के सृष्टि चक्र से, ये जो गुणों का भगवान ने संदेश दिया है, क्योंकि अर्जुन जी से क्या है कि भगवान अपने जीव से बहुत प्रेम करते हैं। हर तरफ से उनकी इच्छा ये है कि जीव जीवन मृत्यु की पीड़ा से, त्रय तापों से निकल जाए, क्योंकि इसको स्वतंत्र बनाया है और वो अपनी मर्जी से ही इस 84 लाख की योनियों में गिरता है। और जब उसकी इच्छा होती है निकलने की तो भगवान उसको
थोड़ा मार्गदर्शन करते हैं, कुछ गुरु मार्गदर्शन करते हैं, कुछ उसकी सारी जो होता है मेहनत वो उसकी अपनी होती है। ये बिल्कुल वैसे है कि आपके आगे हरी बत्ती जल रही है, सिग्नल हो रहा है कि भैया इधर से निकल जाओ, लेकिन आप कहते हो नहीं मैं इधर से नहीं, इधर से निकलूँगा, तो उधर लाल बत्ती जल रही है, तो आप फंस गए। तो ये क्या है, आपको स्वतंत्र बना है। इसीलिए कहा है कि जो शास्त्र है ना, पुरातन शास्त्र जो भगवान के द्वारा, वेद किसने दिए हैं? वेदों को भगवान ने स्वयं दिया है, और वो आगे आगे आते आते गुरुओं ने, टीकाकारों ने उसके विभाजन कर करके इस स्टेज पे पहुंचा दिया है कई जगह पर कि उसकी जो पावर है, उसकी जो डायरेक्शन है वो गलत हो गई है। इसीलिए भक्तों, आपसे कई बार इस बात पे भी चर्चा हुई है कि गुरु जो होता है उसको पहले सोच समझ लो कि इसकी नेचर क्या है, ये किसकी पूजा करता है, इसके क्या एक्टिविटीज़ हैं, और फिर उसको गुरु बनाओ। क्योंकि आप अगर एक बार गुरु बनाएंगे ना, तो क्या होगा, हल्के हल्के गुरु का रंग आप पे चढ़ना लग जाएगा। गुरु का मतलब होता है जो आपको अंधकार से बाहर ले जाए, यानी कि रोशनी में ले जाए, भगवान के चरणों तक ले जाए। लेकिन अगर स्वयं गुरु ही अंधकार में ही है, तो फिर उसको आगे आप कैसे समझेंगे कि वो आपको प्रकाश में ले जाएगा? क्यों कि वही गलत मार्ग में चल रहा है। तो इसलिए आपसे ये गुजारिश है, या ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब किसी का ज्ञान पाएं तो उस ज्ञान के पीछे का मकसद भी देख लें कि ज्ञान जो देने वाला है ये इसकी नेचर क्या है और किस भाव से दे रहा है। अगर तो आपको केवल ज्ञान लेना है तो फिर आपको ये नेचर या उसका भाव कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपनी बुद्धि से निर्णय करें कि ये जो ज्ञान मुझे मिला है ये मेरे को किस ओर लेके जाने वाला है, ये जो मेरे को डायरेक्शंस मिल रही हैं ये मेरे को किधर ले जाने वाली है। क्या ये मेरे को नर्क में ले जाने वाली है, या मेरे को धरती पर रखने वाली है, या मेरे को उच्च लोकों में जाने वाली है। इतना तो आप अपने आप से डिसीजन ले सकते हैं और ये समझ सकते हैं। अगर आपने गीता भागवत अगर श्रवण की हो अच्छे से, तो ये डिसीजन आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और ये भी डिसीजन आपके लिए इजी हो जाएगा कि मैं इस वक्त किस गुण में हूँ, उस गुण से आप बाहर आइए और अपने आप को सात्विक गुणों में ले जाइए। और जब आप सात्विक गुणों में रहेंगे तो भक्तों ऑटोमेटिकली आपके निष्काम कर्म आरंभ हो जाएंगे और आप निर्गुण हो जाएंगे। और निर्गुण किसका क्वालिटी है, किसकी वो है, वो भगवान श्री कृष्ण की है। उनकी ही ये क्वालिटी है, उन्हीं के ही ये उन्हीं का सबसे बड़ा ये गुण है। और जो मानव निर्गुण हो जाता है भक्तों, तो यकीन मानिए वो प्रभु के जो रूप है, जो उनकी शक्तियां हैं, उसको प्राप्त कर लेता है। फिर उसको उन शक्तियों से कोई मतलब नहीं रहता, वो बिल्कुल वैसे ही है। उसके लिए जैसे कहते हैं ना कि सोने का पहाड़ के ढेर के ऊपर वो बैठा है, लेकिन उसके पास कहीं खर्च करने को नहीं है। वो बिल्कुल ऐसे ही समझता है ये सोने का पहाड़, पत्थर हो या सोना हो, मेरे लिए सब बेकार है। और उसको जो आनंद आता है, भगवान की रस का जो आनंद आता है, उनके रूप का जो आनंद आता है, वो ऐसा आनंद होता है कि जैसे कि कई योगी लोग हैं, कई सालों से तपस्या में लीन हैं, आँख बंद करके बैठे हुए हैं और एक ही स्थान पे बैठे हुए हैं। हिमालय में ऐसे ऐसे योगी हैं जो कई कई वर्ष से एक ही स्थान पे बिना अपने आसन चेंज किए हुए बैठे हुए हैं, और उन्होंने आँखें नहीं खोली है, ना ही उन्होंने कोई जल पिया है, ना ही उन्होंने कोई भोजन किया है, लेकिन ऐसा आनंदित है उनका चेहरा। कहते हैं देखो तो ऐसा लगता है कि चेहरे में से प्रकाश निकल रहा है, तेज निकल रहा है। तो प्रभु की जब आनंद आता है तो भक्तों, ये जो हमारा स्थूल देह है, यानी कि ये मानव देह है, इसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। आपने पीछे देखा होगा एक
अहमदाबाद या कहीं गुजरात में एक तपस्वी का यानी कि एक सन्यासी का टेस्टिंग हो रही थी। वो कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं और केवल सूर्य के आगे 5 मिनट मुंह खोल के खड़ा हो जाता है और उसको सारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है, जल भी आ जाता है, भोजन भी आ, सब कुछ आ जाता है। और उसको ऐसे रूम में रखा गया है कि जहाँ पर कहते हैं कैमरा लगाए गए हैं, कहीं कहीं अंदर कुछ छुप के पानी तो नहीं पी लेता है, बाथरूम जाता है, कहीं कुछ कर तो नहीं लेता है, सब कुछ नॉर्मल है और वो कुछ न खाता है न पीता है। उसके ऊपर ट्रायल हो रहे थे। ये पीछे वीडियो आया था व्हाट्सएप के ऊपर। तो भक्तों, ये क्या है कि जो पुरातन वस्तुएं हैं जिसका कि आपने केवल श्रवण किया है शक्तियों का, वो कितनी सत्य है इससे पता चल जाता है। और डिस्कवरी में तो ये भी दिखाया है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी दिखाया है कि आप मान लीजिए इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं और अमेरिका में आपका कोई रिश्तेदार रहता है, तो आप भारत में उसका ध्यान करके आंखें बंद करके उसके घर पहुंच जाते हैं और उसके घर में जाके सब देख लेते हैं वो क्या कर रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप उसको छू नहीं सकते, आप उसकी आवाज़, आपकी आवाज़ वो सुन नहीं सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? आजकल आप देखिए इसका यंत्र क्या बन गया। आजकल वीडियो कॉलिंग हो गई। आप यहाँ बैठे हुए बटन दबाइए और आप वीडियो पे उससे बात कर लीजिए ये। लेकिन जो पुरातन चीज़ें हैं वो अलग हैं और जो यंत्र हैं उन्होंने हमारे को अपने अधीन कर लिया है। आप व्हाट्सअप है, फेसबुक है, अगर आप किसी से पूछो तेरे कितने दोस्त हैं, रियलिटी में उसका कोई दोस्त नहीं है। और फेसबुक में मेरे 2000 दोस्त हैं, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, ये है वो है। और उसका नतीजा क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी डिटोरेट कर रही है। और आजकल जैसे कोरोना काल चल रहा है, लोगों को इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है, डेथ रेट बढ़ रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि भक्तों, हमारे को तामस और राजस ने इतना घेर लिया है, हमारे को सत्य की जो नॉलेज है वो नहीं रही है। हम सिर्फ अपने खुदगर्जी के लिए, अपने लाभ के लिए हम हर चीज़ का विनाश करने को तैयार हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो कभी ये सत्य नहीं हमने देखा, मतलब हम सोचते ही नहीं कि शरीर भी त्यागना है और ये सब यहीं पड़ा रहेगा। जैसे अभी पीछे एक न्यूयॉर्क का वीडियो आ रहा था कि एक कोरोना से आदमी मर गया। उसने विल में ये लिखा कि मेरी जितनी दौलत है ये सारी जहाँ भीड़ होती है वहाँ जाकर के लुटा दी जाए, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि दौलत किसी काम की नहीं आती है। सेहत है तो दौलत है। अगर तो भक्तों, जब यहाँ पर ही ये इस शरीर के लिए ही दौलत छोड़ देती है, तो इस शरीर को त्यागने के बाद जो हमारी दौलत है, ज्ञान की, वैराग्य की, पुण्य की, जो साथ जानी है, अगर वो नहीं होगी तो हमारी क्या हालत होगी? आप ये सोचिए, विचार कीजिए। फिर आगे भगवान ने कहा है, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्री विदा सिमृत ब्राह्मणतेन वेदश्च यगश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, ऐसा ये 3 प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम कहा है, जिससे सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए थे। अब ये ओम तत्सत, भक्तों, इसका क्या अर्थ है कि इसी से सारा कुछ रचा गया था। ओम यानी कि जो भी है ये परमात्मा का नाम का उच्चारण है, ओम। अगर कुछ भी नहीं आए, खाली आप ओम करें, तो ये परमात्मा का, उस परमात्मा का जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा, उस नाम का उच्चारण, ओम का उच्चारण जब तक किसी के आगे, मंत्र के आगे नहीं लगता तो वो मंत्र नहीं बनता। आप देखिए, ओम नमः शिवाय,
ओम लगा है तो न शिव जी के नाम के आगे पावर आई है। क्यों? पहले किसका नाम लगा? उस परमात्मा का जो सृष्टि से पहले था। आप आगे चलिए, ओम ब्रह्माय नमः। ब्रह्मा जी के नाम के आगे क्या लगता है? ओम लगता है। यानी कि ब्रह्मा जी के आगे अगर ओम लगता है तो ब्रह्मा जी को पावर मिलती है। ओम विष्णुवे नमः। ओम अगर विष्णु जी के नाम के आगे लगता है तो विष्णु जी को पावर मिलती है। ओम गणगणपताय नमः, यानी कि ओम गणपति जी के आगे लगता है तो उनको पावर मिलती है। ऐसे ही भक्तों, ओम जब तक यानी कि ईश्वर का नाम आगे सबसे प्रथम नहीं लगेगा तब तक उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को, शक्ति को पावर नहीं मिलती। क्यों? कि सारी मेन पावर कहाँ से आती है? ओम से, यानी कि उस परमात्मा से जो सृष्टि से पहले था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। अब इसलिए ओम का उच्चारण लगता है। लेकिन आप कभी गौर करेंगे कि श्री कृष्ण के आगे ओम नहीं लगता है। ओम श्री कृष्णाय नमः नहीं कोई कहता है, लेकिन कई लोग कहते हैं जो भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी के रूप में पूछते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के आगे नाम नहीं लगता। ये वैसे ही है, आप किसी को बोले श्री नरेश बोलें, श्री कुछ भी बोलें, तो अगर आप बोलें श्री नरेश, तो वो कोई उसकी उपाधि डबल नहीं हो जाती, वो वही एक ही श्री रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के आगे क्या है? कोई श्री कृष्ण नहीं बोलता है, श्री कृष्ण बोलता है, यानी कि एक ही श्री। एक ही श्री का क्या मतलब होता है? कि जो पूरा ऐश्वर्य का स्वामी है उसके आगे श्री लगता है। और भगवान के श्री क्या है? भगवान की श्री यही है कि उनके आगे समस्त दौलत, समस्त ऐश्वर्य, समस्त वैराग्य, समस्त कीर्ति, हर चीज़ जो सबसे एक्सेस है वो उनके चरणों में पड़ी है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा है? आगे कहा है तत्, अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही सब है। ओम तत्, पहले नाम क्या है? ईश्वर। श्री कृष्ण क्या है? तत् है, यानी कि सत्य है। ये ही सब है। और इसी प्रकार से सत्य भी भगवान श्री कृष्ण ही है। आगे उन्होंने कहा है पर ओम अर्थात तत् अर्थात कहे जाने वाले परमात्मा ही ये सब हैं। इस भाव से फल को ना चाहने वाले नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रिया तथा दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। यानी कि भगवान के नाम पे ही केवल दान देना चाहिए। और सत्य का आगे उन्होंने क्या मतलब बताया है? सत्य इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव से और श्रेष्ठ भाव से प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्मों में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यही सत्य है। और अगर हम उत्तम कर्म करते हैं तो वो कर्म नष्ट, जो कर्म नष्ट नहीं हो उसको सत्य बोला गया है। इसी प्रकार से भक्तों, ये सब हमारे को जो ज्ञान मिलता है, इसका ज्ञान का लाभ अगर हम नहीं उठाते तो हम इसी सृष्टि में, इसी मृत्युलोक में योनि पे योनि भोगते जाएंगे। और हर योनि में आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 एक्टिविटीज़ होती हैं। और इसके अतिरिक्त अट्रैक्शंस अलग अलग होती हैं कि उसमें आपको भोजन में ये मिल गया तो आपका स्वादिष्ट हो गया, आपको निद्रा करने में ज़रा अच्छा बेड मिल गया, आपका अच्छा नींद आ गई, आपको भयभीत हो जाते हैं, सपने में भी भयभीत हो जाते हैं। हाँ, मैथुन यानी कि औलाद उत्पत्ति का कार्य वो भी जानवर भी करते हैं, मानव भी करते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। इसी को भगवान ने बताया है कि इस तरह से तुम ये जान लो कि परमात्मा कौन है। और जब आप जान लेंगे कि परमात्मा कौन है, जो सृष्टि से पहले थे, सृष्टि के बाद भी है
और सृष्टि के समाप्त होने के बाद भी रहेंगे, तो आप उसी परमात्मा की डायरेक्शन में चलेंगे और उनको आप पा जाएंगे और आप भी जीवन मृत्यु के सृष्टि चक्र से मुक्त हो जाएंगे। अमर तो आप हैं ही हैं। आप ये मत सोचिए कि आप अमर हो जाएंगे भगवान की तरह। आप अमर तो आप ऑलरेडी हैं। आपकी आत्मा अमर है, वो कभी मरती नहीं है। जिससे परमात्मा कभी नष्ट नहीं होते, ऐसे आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। लेकिन जो बार बार योनियाँ मिलती हैं, जिसके अंदर हम दुखी होते हैं, शारीरिक सांसारिक मानसिक दुख पाते हैं कि हमारे को हाय ये क्या हो गया, हाय वो क्या गया, मैंने क्या पाप किए, हे भगवान मैंने क्या पाप किए जो मेरे को ये दुख मिल रहा है। तो इससे हम मुक्ति पा जाते हैं। अब सवाल होता है भक्तों कि आपको जीवन में क्या करना है। क्या आप चाहते हैं कि इस सृष्टि चक्र से, 84 लाख योनियों के सृष्टि चक्र से अगर आप मुक्त होना चाहते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की चौखट पे आना पड़ेगा। नहीं होना चाहते, आप जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, जिसका जो भी मार्ग आपने अपना रखा है उसमें आप आनंद लीजिए। ये आपकी अपनी डिसीजंस हैं। आज भक्तों यहाँ पर 18वां अध्याय हम आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टदशोऽध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासस् महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदत्वम् त्यागश्च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। हे महाभाव, हे अंतर्यामी, हे वसुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर उनका क्या आया कि जो हम वैराग्य करते हैं, जो हम जीवन में त्यागते हैं कि भाई हमने सिर मुंडाया और हमने सोचा हमने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन हमारी इंद्रियां तो नहीं, हमने उनके विषय तो नहीं त्यागे। रात को तम्बाकू की तकलीफ़ हो जाती है, गांजा पीना, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगलों में चले गए, लेकिन गांजा पीना नहीं छूट सका। और सन्यास किस तरह का रहता है? एक सन्यास है गृहस्थ में रह के भी सन्यास होता है, एक सिर मुंडा करके 100 डंडौते डालने वाला भी सन्यास है, एक हिमालय की जगह में बैठ कर के और वहाँ पर अपना सारी इंद्रियों को बस में करके बैठ कर के और ध्यान योग में जाते हैं, वो भी सन्यास है। तो इस तरह से उन्होंने ये प्रश्न जो है ना भक्तों, ये आपके और हमारे लिए है कि हम, कई लोग बोलते हैं ना बस बस बहुत हो गया, अब बुढ़ापा आ रहा है, चलो अभी सन्यासी बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं। और कई लोग बन भी जाते हैं। कई मंदिरों में भी ऐसा होता है भक्तों, आप जाएंगे वो मंदिरों में जाएंगे, अरे अब तो आपके पोता पोती हो गए, अब तो आप का बेटा जो है बड़ा हो गया, उसके बच्चे हो गए हैं, तो आप क्या कर रहे हैं गृहस्थ में, चलो आप साधु बन जाओ। अरे उस इंसान को, अच्छे भले इंसान को तुम साधु बना रहे हो, यानी कि उसको किसमें बैगिंग मोड में ला रहे हो। अगर वो सन्यासी बनेगा तो क्या करेगा? ध्यान करेगा, कपड़े पहनेगा, वस्त्र पहनेगा, जो सन्यासियों का धर्म है वही अपनी निभाएगा, यानी कि बैगिंग मोड में आएगा, यानी कि उसको दक्षिणा लेनी है, कुछ कार्य नहीं कर सकता और व्यापार वो कर नहीं सकता। तो क्या हुआ? सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएगा। और वो ना कहते हैं अगर मन में उसके कुछ और चल रहा है, लेकिन वो तो सब छोड़ करके बैठ गया। अब क्या हुआ? इंद्रियों ने जोर मारा, कुछ गड़बड़ कर दी वहाँ पर, तो बदनामी हो गई, वस्त्र में दाग लग गया। अब वस्त्र में दाग लग गया तो क्या करेंगे? हाँ भाई, यही भगवान ने आगे कहा है। श्री भगवान वाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलं त्यागं प्रहुस्त्यागं विचिक्षणा। पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल सब कर्मों के फल को त्याग समझते हैं। अब भक्तों, ये बहुत बड़ा संदेश है, ज्ञान है बहुत बड़ा इस श्लोक में।
मेरे पास तो इतना समर्थ नहीं है कि मैं आपको इतना कुछ डिटेल दे सकूं। जो प्रभु की कृपा होगी वो मैं आपको बता देता हूं, जो वो मेरे को देंगे मैं आपको दे देता हूं। लेकिन इस श्लोक में ही सारा रहस्य छिपा हुआ गीता का, कि क्या संन्यास है और क्या काम्य कर्म और क्या रियल संन्यास है, या किसको संन्यास कहते हैं, किसको त्याग कहते हैं, इसका मेन मीनिंग यही इसी श्लोक में छिपा हुआ है। काम्य कर्म यानी कि कई लोग क्या करते हैं भक्तों, कि सिर मुंडाया, संन्यास करने चले गए, क्या करा, अपने पुत्र का, पत्नी का, हर का संन्यास किया और वो छोड़ छाड़ करके चले गए। अगर आप हकीकत देखें तो जो इंसान अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके भागता है उसको कभी ज्ञान नहीं मिलता। उसको ज्ञान मिलने में कई वर्षों लग जाते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर धर्म का या किसी पर्टिकुलर गुरु का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप गौर करेंगे हिस्ट्री में तो ऐसे बहुत से हैं जिन्होंने राज्य में से निकल करके संन्यास की तरफ चले गए और उनको बहुत समय लगा कि उनको बोध हुआ, उनको ज्ञान मिला। अब वो बोध कितना हुआ, क्या हुआ, वो बात की बात है, लेकिन भगवान ने कहा है कि कई व्यक्ति जो है वो तो जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं वो भी ऐसा समझते हैं कि स्त्री, पुत्र, धन वगैरह आदि प्रिय वस्तुओं को त्यागना ही संन्यास है। लेकिन हकीकत में ये संन्यास नहीं है। ये जो ऐसा त्याग है ना, ये इसको आप तामस त्याग भी कह सकते हैं, इसको राजस त्याग भी कह सकते हैं। तामस त्याग इसलिए हो सकता है आपने क्लेश के कारण इसका त्याग किया हो। राजस त्याग इसलिए कि आपने सोचा ये मैं त्याग करूंगा और मेरी आमदनी बढ़ जाएगी, मेरे को खाने को ज़्यादा मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, सिर मुंडाने के हैं 3 लाभ। एक तो सर की खाज मिले, हाँ, खाने को लड्डू मिले और कहलाए महाराज। जब सिर मुंडाएंगे तो एक तो सर की खाज नहीं होगी और दूसरा खाने को लड्डू मिलेंगे। जहाँ भी जाएंगे सबको हमारे को डंडौते करेंगे, हमारे पाँव को हाथ लगाएंगे और कहेंगे महाराज आ गए, महाराज आ गए, महाराज आ गए। लेकिन ये नहीं मालूम कि महाराज अंदर से कितने दुखी हैं या कितने भोगों में लिप्त हैं, ये नहीं मालूम। तो इसलिए वह भगवान ने कहा है। और जो ज्ञानी पुरुष हैं वो फल के त्याग को ही संन्यास मानते हैं। अगर कर्मों के फल को त्यागा जाता है वही संन्यास है। यानी कि हम कुछ कर्म करते हैं, उसके फल की इच्छा त्याग दी जाती है, तो वो रियल संन्यास है। हमारे इंद्रियों में जब तक इच्छाएं बनी हुई है, मन में इच्छाएं बनी हुई है, तो भक्तों हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह सर मुंडा करके 100 क्या 1000 डंडौते डालें, एक माला नहीं हजारों मालाएं फेरें, कवच पढ़ें, कुछ भी कर लें, हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण कब होगा? जब हमारे अंतःकरण में इंद्रियों के प्रति, इंद्रियों के विषयों के प्रति संन्यास हो जाएगा, त्याग आ जाएगा। यानी कि हम जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहेंगे। मिल गया प्रभु इच्छा, नहीं मिला प्रभु इच्छा, कर्म किया फल आ गया प्रभु इच्छा, नहीं आया प्रभु इच्छा। तो जब तक हम संतोषी नहीं बनेंगे और सात्विक भाव में नहीं रहेंगे, तब तक भक्तों कोई भी संन्यास का, कोई भी पूजा का, कोई भी तीर्थ का, कोई भी कुंभ मेले का, कोई भी 4 धाम करने का लाभ नहीं होता है। भक्तों, आप इस पर शोध कीजिए। आज वाणी को मैं यहाँ विश्राम देता हूँ। कल मेरे प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इसके आगे का पान करेंगे।
श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।